अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में शुरू हुए अमेरिका के ऑपरेशन ने अलकायदा की कमर तोड़ दी और ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद संगठन को खत्म समझा जा रहा था। लेकिन हालिया आई कुछ खबरों से ये संकेत मिल रहे थे कि ओसामा बिन लादेन के बेटे भी अपने बाप की ही राह पर चलने लगे हैं और फिर से वे अलकायदा को खड़ा कर दुनिया को दहला सकते हैं। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो रेतेलिया ने यह बताया कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को फ्रांस से निकाल दिया है और उनकी वापसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। फ्रांस सरकार ने यह कदम उमर की कुछ आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखकर उठाया है। इससे पहले सितंबर में ओसामा बिन लादेन के दूसरे बेटे हमजा बिन लादेन के जिंदा होने की भी खबर सामने आई थी। दावा किया जा रहा है कि हमजा अपने भाई अब्दुल्ला बिन लादेन के साथ अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और अलकायदा का विस्तार करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि उमर बिन लादेन अपनी ब्रिटेन मूल की पत्नी के साथ फ्रांस में 2015 से रह रहा था। ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को फ्रांस से अपने देश से निकाल दिया है और फ्रांस ने आंतरिक मंत्री ब्रूनो रेटेलो ने मंगलवार को यह कहा कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को सोशल मीडिया पर आतंकवाद की वकालत करने वाले पोस्ट के कारण वहां से निकाल दिया है। अब आइए समझते हैं, ग्राफिक्स पर नजर डालिए कि कौन है उमर बिन लादेन। यह शख्स कौन है? दरअसल 43 वर्षीय उमर बिन लादेन का जन्म सऊदी अरब में हुआ था और 19 साल की उम्र में अपने पिता से दूर होने से पहले वो सूडान और अफगानिस्तान में भी रह चुका है। बाद में 2016 में फ्रांस के नॉर्मैंडी में बस गया और यहाँ उसने एक चित्रकार के रूप में अपना करियर बनाया। 2007 में वो फेमस हुआ। उमर बिन लादेन ने 2007 में मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जब उसने ब्रिटिश नागरिक जेल फेलिक्स ब्राउन से शादी रचाई, जिन्होंने बाद में मुस्लिम नाम जैना मोहम्मद अपना लिया था और दोनों के बीच उम्र का बहुत ज्यादा अंतर भी बताया जा रहा था। क्यों फ्रांस से निकाला गया उमर? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने एक्स पर एक जानकारी दी और साथ ही उमर बिन लादेन को सोशल मीडिया पर आतंकवाद का महिमा मंडन करने के आरोपों के बाद निर्वासित किया गया है, जबकि लादेन ने खुद को निर्दोष बताया है। दरअसल उमर ने 2023 में अपने पिता ओसामा बिन लादेन के जन्मदिन पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को आधार बनाकर यह फैसला लिया गया है कि जिंदगी भर के लिए फ्रांस में उसे बैन कर दिया गया। फ्रांस के गृह मंत्री ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने के किसी भी प्रयास के खिलाफ आंतरिक कदम उठाए हैं और गृह मंत्रालय के अनुसार उमर बिन लादेन फ्रांस के नॉर्मैंडी क्षेत्र में रह रहा था, लेकिन फ्रांस के अधिकारियों द्वारा उसे देश छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद वो अक्टूबर 2023 में देश छोड़कर चला गया। 2023 का ये मामला हाल ही में फ्रांस के नए आंतरिक मंत्री के ब्रूनो रिटेलो ने एक्स पर लिखा है कि उमर बिन लादेन नॉर्मैंडी के ऑर्ने विभाग में एक ब्रिटिश नागरिक के जीवन साथी के रूप में रह रहा था। उन्होंने कहा कि उमर बिन लादेन ने 2023 में अपने सोशल नेटवर्क्स पर आतंकवाद की वकालत करने वाली टिप्पणियां पोस्ट की थी और उसकी वजह से उसे देश से बाहर किया गया है। साथ ही रिटेलियो ने यह कहा कि मैं आज अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के सबसे बड़े बेटे उमर बिन लादेन पर प्रशासनिक प्रतिबंध जारी कर रहा हूं। बिन लादेन, जो कई सालों से ब्रिटिश नागरिक थे, जीवन साथी के रूप में ओर्न में रह रहा था, उसे 2023 में अपने सोशल नेटवर्क पर ऐसी टिप्पणियां पोस्ट की थी जो आतंकवाद से जुड़ी थी और कहीं ना कहीं अपने पिता की तारीफ की खबरें भी सामने आई। ब्रिटेन में रहने के लिए
जो है आवेदन किया था और उमर बिन ब्रिटेन में रहना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन अधिकारियों ने उसका निवेदन अस्वीकार कर दिया था। आतंकी ओसामा बिन लादेन के कथित तौर पर लगभग 2 दर्जन बच्चे थे। उसे 2011 में पाकिस्तान से अमेरिकी विशेष बलों ने मार गिराया था। कतर में है जो मंत्रिमंडल ने कहा है कि उनका समय अधिकारियों ने उनके 2 साल के लिए फ्रांस लौटने पर भी पाबंदी लगाई। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रेतेलियो ने एक्स पर मंगलवार को कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है कि उमर बिन लादेन किसी भी कारण से फ्रांस वापस ना लौट सके। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भी उमर बिन लादेन अब कतर में रहता है। ये खबरें छापी गई 2016 से नॉर्मैंडी के ऑर्ने क्षेत्र में अपनी ब्रिटिश पत्नी के साथ वो रह रहा था और एक कलाकार के रूप में वो वहां पर काम कर रहा था। साथ ही अखबार ने यह भी लिखा है कि पिछले हफ्ते वो फ्रांस वापसी पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने के लिए कानूनी लड़ाई हार गया। साथ ही रेतेलियो ने कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने आतंकवाद की समर्थक मानी जा रही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उसे देश छोड़ने का आदेश दे दिया था।